आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का मुखिया और भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद ने एक बार फिर से भारत को लेकर जहर उगला है। हाफिज सईद ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान को 1971 के वक्त का देश ना समझे। अब पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है और पाकिस्तान किसी भी तरह का जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान में खुलेआम रैली कर रहे हाफिज ने खुलेआम अमेरिका और भारत पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका भारत के हवाई अड्डों पर ड्रोन तैनात कर रहा है जिससे पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया जा सके, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपने ड्रोन से भारत पर परमाणु हमले करेगा। हाफिज के इस नए वीडियो ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में कितना अंतर है। पाकिस्तान अक्सर दावा करता है कि उसकी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि नहीं होती है, लेकिन इस नए वीडियो ने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खोल दी है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये धमकी दी गई, क्या कुछ रिएक्शंस इस पर आए। ज्यादा परेशानी वाली बात जो ओबामा ने कही वो ये है कि आज इंडिया के एयरपोर्टों पर ये मिसाइल नस्ब हो रहे हैं, अमरीकी मिसाइल फैक्ट्रियां अमरीकी और बाकायदा तौर पर ड्रोन अमरीकी, ये हिंदुस्तान के अंदर ये बुनियाद रखी जा रही है। मैं साफ साफ कहता हूं, अगर तेरे अड्डों से कोई ड्रोन उड़ा, कोई मिसाइल चला, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर किसी जगह भी हमला हुआ या पाकिस्तान के किसी मकाम पर भी तुम्हारे शहरों अड्डों से ये हमला हुआ तो इंशाअल्लाह हमारे पास इतने ड्रोन हैं, तेरे हर शहर में ड्रोन होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? हिंदुस्तान की बर्बादी तक, भारत की बर्बादी तक। तो आपने सुना कि किस तरह से यहां पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। हाफिज सईद, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। प्रणय, बाज नहीं आएगा हाफिज सईद जिस तरह से बार बार ये गीदड़ भभकी देके क्या साबित क्या करना चाहता है हाफिज? देखिए हिमानी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब हाफिज सईद का इस तरीके का बयान सामने आया है। ये सीधे सीधे बताता है कि पाकिस्तान एक तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। हाफिज सईद यूनाइटेड नेशन सैंक्शन टेररिस्ट लिस्ट में उसका नाम है। उसके बावजूद अगर वो खुलेआम स्पीच दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एक सरपरस्ती हासिल है। और जिस तरीके की वो बातें कर रहा है वो लगता है कि एक तरीके से वो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं कह सकते, वो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पे वो सारी चीजें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो ईरान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा हो, वहां चाबार एग्रीमेंट को लेके नाराजगी हो, या चाहे एलएसी या सिस्मोआ को लेके जो भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग हो रहा है उनका मुद्दा हो, यानी एक तरीके से अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है पाकिस्तान के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पे। और ये सारी चीजें पिछले कुछ समय से देखें तो कश्मीर की घाटी में भी आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है। उससे कुछ दिनों पहले ही पीओके के इलाके में हाफिज सईद देखा गया था। यानी एक तरह से उससे सरपरस्ती भी हासिल है और उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, जो भारत लगातार कहता रहा है कि यदि पाकिस्तान रिश्ते सुधारना चाहता है तो आतंकवाद और आतंकवादियों पर नकेल कसे, और वो नजर नहीं आ रहा है जमीन पर। बिल्कुल, उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपने देखा यहाँ पर किस तरह से खुलेआम रैली कर रहा है हाफिज सईद और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। शुक्रिया प्रणय उपाध्याय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।